Hello students, now we shall discuss about the naming of alcohols. Alcohols का मतलब we can say कि organic compounds in which OH group is attached with carbon chain. OH group अगर carbon chain के साथ attach है alcohols. We can say कि the organic compounds in which OH group is attached with carbon chain are known as what? Alcohols. अब देखो alcohols में ROH की अगर हम बात करें तो जो OH ग्रुप होता है ना, that can act as prefix as well as suffix. ये prefix का भी काम करता है और suffix का भी. इसका जो suffix है वो ol होता है और OH ग्रुप का जो prefix होता है वो हाइड्रोक्सी होता है. तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर अकेला है पूरी चेन में या सबसे बड़ा है वो, तो वो सफिक्स का ही काम करेगा. और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप छोटा रह जाता है, दो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एक चेन में ये कार्बन की चेन है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है मान लो, तो एल्डिहाइड ग्रुप बड़ा होता है तो ये तो करेगा किसका काम? सफिक्स का. और OH ग्रुप छोटा रह गया. अब ये जो OH ग्रुप है, अब हम इसको क्या नाम है, फंक्शनल ग्रुप नहीं कहेंगे, अब हम इसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे. और जो सब्स्टिट्यूएंट है फिर वो तो प्रीफिक्स का काम करेगा. और OH का प्रीफिक्स क्या होगा? हाइड्रोक्सी. तो OH ग्रुप से कोई बड़ा ग्रुप है तो ये प्रीफिक्स का काम करेगा. अदरवाइज OH ग्रुप अगर अकेला है या दूसरे ग्रुप से इससे छोटे हैं तो फिर ये सफिक्स का ही काम करेगा. ठीक है. अब जैसे देखो मैं फंक्शनल ग्रुप्स के प्रीफरेंस ऑर्डर को करता हूं पहले. अब हम फंक्शनल ग्रुप पे आ गए सब्स्टिट्यूएंट के बाद. तो सबसे बड़ा जो फंक्शनल ग्रुप है वो COH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. उससे छोटा होता है सल्फोनिक ग्रुप. मतलब एक चेन में अंदर अगर एक चेन में ये दोनों हैं तो ये सफिक्स बनेगा और ये किसका काम करेगा? प्रीफिक्स का. ठीक है. इससे छोटा ग्रुप होता है एनहाइड्राइड, 2 C डबल बॉन्ड O के बीच में ऑक्सीजन. इससे छोटा ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O एंड OR ग्रुप, एस्टर ग्रुप. इससे छोटा होता है एसिड क्लोराइड ग्रुप. इससे छोटा होता है एसिड अमाइड ग्रुप. ठीक है. एसिड अमाइड ग्रुप से छोटा होता है साइनाइड ग्रुप. साइनाइड ग्रुप से छोटा होता है एल्डिहाइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है. साइनाइड और एल्डिहाइड दोनों हैं तो ये सफिक्स बनेगा और ये प्रीफिक्स. ठीक है. और एल्डिहाइड ग्रुप से छोटा होता है कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड OR. ठीक है. कीटोन से भी छोटा होता है आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप. इससे छोटा होता है OH और सबसे छोटा फंक्शनल ग्रुप है NH2. ये फंक्शनल ग्रुप का प्रीफरेंस ऑर्डर है. ठीक है ना. यानी इधर से इधर जा रहे हैं तो इनका जो प्रीफरेंस है वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. सो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है. अब ये मैं आपके पास सेंड कर दूंगा इसका लेक्चर. सो अनदर वी कैन से दैट अब अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल ग्रुप का जो OH ग्रुप है वो अगर अकेला है या सबसे बड़ा है तो किसका काम करेगा? सफिक्स का. अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए इससे बड़ा तो फिर ये प्रीफिक्स बनेगा. अब जैसे देखो CH3OH स्मॉलेस्ट अल्कोहल, इसमें एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए तो मीथेन लिखेंगे. इसमें कोई प्रीफिक्स है नहीं, साइड चेन होता, Cl वगैरह होता तो फिर उनका नाम पहले लिखते. OH तो सफिक्स का काम करेगा अकेला है तो, और इसका सफिक्स होगा ओल. तो कार्बन के लिए मिथ एक कार्बन है तो कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है इसलिए एन. मीथेन और OH है तो सफिक्स क्या करेंगे? ओल. तो इसका IUPAC नेम हुआ मीथेनॉल. ठीक है. और इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी बोलते हैं बेटा. इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? वुड स्प्रिट. क्यों? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड. वुड के डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है, यानी वुड की बॉइलिंग से ऑब्टेन होता है. ये वुड स्प्रिट इज दैट. मिथाइल अल्कोहल जो होता है ये पॉइजनस होता है नेचर में. ओके. एंड काजेज, और क्या काज करता है ये? ब्लाइंडनेस. मिथाइल अल्कोहल काजेज ब्लाइंडनेस. ओके. वुड स्प्रिट द मिथाइल अल्कोहल. इसी तरह से जैसे CH3 CH2OH तो नंबरिंग तो उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कंपोजिशन मिलेगी, मतलब इस कार्बन से. सो 1 एंड दिस इज 2. दो कार्बन है तो क्या लिखोगे? इथ. सिंगल बॉन्ड है तो एन और OH का सफिक्स ओल, इथेनॉल. OH पहली पोजीशन पर है ना तो बीच में 1 लगाने की जरूरत नहीं होती. ठीक है. अगर दूसरी किसी पोजीशन पर होता तो फिर वो पोजीशन लगाते. इथेनॉल. और इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल. ठीक है. और इथाइल अल्कोहल को आपको पता है शराब में प्रेजेंट होता है.
इथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज ग्रेन स्पिरिट। इसको ग्रेन स्पिरिट भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ ग्रेन्स। व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, जो ग्रेन्स होते हैं ना, उनकी डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं। 100% इथाइल अल्कोहल is known as what? Absolute alcohol. इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे। दैट विल बी नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। और 95% सॉल्यूशन जो होता है इथाइल अल्कोहल का, यानी 5% जो है इसमें वाटर हो गया, तो 95% जो इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। ओके, एंड वी कैन से इथाइल अल्कोहल containing 5% मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है उसमें 5% मिथाइल अल्कोहल अगर ऐड कर दें, दैट विल बी नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल। उसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहेंगे। नाउ इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। आपको पता है कि जो इथाइल अल्कोहल है डेफिनेटली दैट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, अलग अलग जो टाइप होती है उनमें अलग अलग परसेंटेज होती है। जैसे क्या नाम है, बियर है, उसमें 8% के करीब इथाइल अल्कोहल होता है, रम है, वाइन है, ऑल आर कंटेनिंग द इथाइल अल्कोहल। इट इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। लेकिन अगर इसमें मिथाइल अल्कोहल डाल देंगे तो ये अनफिट हो गया ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। नाउ इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। डीनेचर्ड अल्कोहल कहेंगे इसको। ओके, दैट इज आल्सो नोन एज मिथाइलेटेड स्पिरिट। इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहेंगे, यानी इथाइल अल्कोहल मिक्स्ड विद मिथाइल अल्कोहल, मिथाइलेटेड स्पिरिट। एक होता है पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल क्या है? पावर अल्कोहल इज द मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल डालेंगे तो पावर अल्कोहल 80% पेट्रोल होता है तो 20% इथाइल अल्कोहल होता है, यानी 1:4 रेशियो में है इथाइल अल्कोहल एंड पेट्रोल। पेट्रोल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए पावर अल्कोहल, यानी दिस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में एक फ्यूल का काम करता है बेटा। क्लियर है? तो ये दो मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्कोहल करवाए मैंने आपको। सबसे पहला मिथेनॉल, द सिंपलेस्ट, उसके बाद कौन सा करवा दिया? इथेनॉल। अब आगे आ जाए, जैसे CH3, CH2, CH2OH। क्या नाम लिखोगे? 1 2 3, बोलो क्या नाम लिखे? प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, और OH पहली पोजीशन पर है तो ओल, प्रोपेनोल। ठीक है, CH3, CHOH, CH3। कहां से करोगे नंबरिंग? यहां से करेंगे या फिर यहां से कर दो। इधर से करेंगे तो भी OH को सेकंड पोजीशन, इधर से भी सेकंड पोजीशन। यूं नहीं कि भाई यहां से कर देंगे, दैट्स रॉन्ग। जहां से चेन स्टार्ट हो रही है वहां से 1 2 3। क्या नाम हुआ बताओ? प्रो, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, और OH सेकंड पोजीशन पर है तो 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल हो गया। ठीक है, ये प्रोपाइल की स्ट्रेट चेन है देखो, तो इसका कॉमन नेम हुआ N प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, और देखो ये सेकंड पोजीशन पर बॉन्ड बन रहा है तो इसको कॉमनली आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे, तो ये हुआ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इट इज द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरह से फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग CH3, CH2, CH2OH, यू आर हैविंग CH3, CH2, CHOH। ये दोनों देखो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो गए कि नहीं? OH फर्स्ट पोजीशन पर है और यहाँ पर OH सेकंड पोजीशन पर है, सो दे आर दी पोजीशन आइसोमर्स। ये दोनों भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हुए। ठीक है, सो दिस इज ब्यूटेन और OH फर्स्ट पोजीशन पर है ब्यूटेनॉल। ये इधर से OH को सेकंड थर्ड पोजीशन मिलेगी, सॉरी, और इधर से सेकंड, तो इधर से करेंगे 2 3 4। दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन 2-ol, इसको ब्यूटेन 2-ol कहेंगे। ठीक है, ये ब्यूटेन 2-ol हो गया, ये ब्यूटेनॉल, और दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो गए कि नहीं बताओ। इसी तरह से जैसे मान लो CH3 है, CH3 है, CH2 है, OH। ये कार्बन है शुरू में, या फिर ये है, या फिर ये है शुरू में। इधर क्योंकि ये तो ग्रुप हो गया तो यहां से कर देंगे नंबरिंग, क्योंकि इधर से OH को कम पोजीशन मिल जाएगी। अब देखो इसमें ये तो पेरेंट चेन हो गई, तो ये साइड चेन रहेगी कि नहीं? और साइड चेन तो फिर प्रीफिक्स का काम करेगी। तो सबसे पहले इसका नाम लिखोगे क्या? 2 मिथाइल। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन,
और OH का सफिक्स ओल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो गया। यू आर हैविंग CH3 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 OH, नंबरिंग यहां से करो या फिर यहां से करो या फिर